शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। सारा ध्यान समय हद से निकल बेहद में चले जाओ। बेहद की आत्मा बन जाओ। अर्थात इस शरीर की हदों से उपराम, न शरीर के संस्कारों का, न शरीर के स्वभाव का, न शरीरों के संबंध का। हर हद से उपराम वृत्ति, उपराम दृष्टि, सर्व को आत्मा देख, देह के नाम रूप से उपराम बेहद में चले जाना है। मैं भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा। तो अभी अभी इस शरीर को यहीं छोड़ परम धाम
आभासी बन जाओ। सिर्फ बिंदु।
पापा कहता है, अमृत वेले आप दादा बच्चे को वरदान दे रहे हैं। इतना सच्चे दिल से पापा को याद करें, उतना ही पापा राजी है। पापा कहता है, जो सच्चे दिल वाला वो सदा संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क में राजयुक्त होता है। राज जानने वाला और जो राज जानता वो कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं। तो ऐसा राजयुक्त चलना है। जानना, मानना और चलना, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। ओम शांति।
25 अगस्त 2024। आज बाबा कई सारी बातें हमको कहता है, और ये मुरली जो कल हमने मुरली करी, उससे कनेक्टेड है। बाबा कहता है आज पहला, सत्यवादी बनो। और सत्यवादी क्या होता है, उसकी आज बाबा ने डेफिनेशन दी है। बाबा कहता है सत्यवादी वो जो सच्चे दिल वाला, अर्थात जो राज, जो सदा संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में राज युक्त होगा। सत्यवादी की डेफिनेशन, जो बाबा ने कहा कि सच्ची दिल पर साहिब राजी, अर्थात वो आत्मा जो हर कर्म में सत्यवादी है। हर कर्म में सत्यवादी अर्थात जिस आत्मा का हर संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क राजयुक्त। अब राजयुक्त किसको कहा जाता है? राजयुक्त अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। कल हमने, बाबा ने नॉलेजफुल की डेफिनेशन दी थी, किसको याद है? जो बाबा ने कहा नॉलेजफुल अर्थात सिर्फ जानना नहीं, लेकिन मानना और चलना, उसको कहा जाता नॉलेजफुल। तो आज भी बाबा यही कहता है कि जो राज को जानता है, राज अर्थात ड्रामा, राज अर्थात कर्मों की कोई गति, ये राज है जो किसी आत्मा को नहीं पता है, इसलिए इसको राज कहा जाता है। सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, द सीक्रेट एटर्निटी, द ट्रुथ। तो बड़ी पावरफुल है। जो बाबा कहता है कि हर संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में राजयुक्त होकर चलना, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं, उसको परखने की निशानी कि अगर राज जानता है, अगर राज जानता है, कर्मों की कोई गति को जानता है, ड्रामा के राज को जानता है, सृष्टि चक्र को जानता है, तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। अर्थात
दिल शिकस्त नहीं होगा अपनी स्वस्थिति से, अर्थात सदा हर्षित मुख रहेगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है, नॉलेज है। जिसको सब पता होता है वो सदा मुस्कुराता है, क्योंकि उसको भविष्य का भी पता है। जिसको नहीं पता होता वो उलझा होता है। तो बाबा कहता है आपको भविष्य के राज का भी पता है, तो आप ना अपनी स्वस्थिति से नाराज, ना दूसरों को नाराज करेंगे, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। उसे पता है कि इस आत्मा का स्वभाव संस्कार ऐसा क्यों है, और उसे ये भी पता है कि मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा क्यों। तो बाप को राजी करने की विधि राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी, ना औरों को नाराज करे। ये आज की बाबा की मुरली से लेकर जाना है, सबको अनम्यूट करते हैं। ये पावरफुल है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, राज को समझने वाले, जानने वाले, मानने वाले, चलने वाले। हम ड्रामा को जानते हैं। आज की साकार, कल की साकार मुरली में क्या था? हर आत्मा का अपना पार्ट फिक्स है। Every soul has accurate role that was given to them, क्योंकि उसी रोल से उन्होंने अपने कर्मों का हिसाब किताब बनाना भी है और मिटाना भी है। तो वो संस्कार उनके हिसाब किताबों का लेखा जोखा है। तो आप किसी आत्मा का हिसाब किताब नहीं ले सकते हो। तो उसका संस्कार उसका है। तो राज को समझो और चलो, और ना नाराज हो और ना ही नाराज करो। तो सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कोई भी आत्मा आपको हिलाए ना। अगर कभी होता तो राज युक्त हो जाओ। कर्मों की गुह्य गति के राज को रिवाइज करो। ड्रामा को मैंने पिछली हफ्ते की क्लास में बताया था कि मैं ड्रामा को बहुत यूज करता हूँ। तो ड्रामा के राज को यूज करो। बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा तो शक्ति देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती है। बाबा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। बाप जिम्मेवार है बच्चों को साथ ले जाने के लिए। लेकिन बाबा क्या कहता है, बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है तो बाप क्या करे?
कैच नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप शुभ और शुद्ध नहीं रख पा रहे हो मन बुद्धि को। अशुभ भी है और अशुद्ध भी है, विकारों में भटके हुए हैं, दूसरी आत्माओं के एनर्जी में अपने आप को ब्लॉक कर दिया। वो तो नेगेटिव है ही, उनकी नेगेटिव एनर्जी से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी आपने बना ली, तो आपका मन बुद्धि शुद्ध और शुभ नहीं रहा। तो बाबा कहता है समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुद्ध और शुभ रखो। नहीं रखते हो तो बाबा कहता है आपकी कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की खोलने की कोशिश करता, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन होता है तो कहते हैं करना नहीं चाहिए, हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। अर्थात मन बुद्धि को किसी की भी नेगेटिव एनर्जी से ब्लॉक मत होने दो। उसके लिए जो बाबा ने ऊपर कहा, राज युक्त होकर चलना, जानना, मानना। ना नाराज हो, ना नाराज करो, ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे। तो हमेशा बेहद में रहे, ओपन माइंड रहे। कहीं पर साधारण आत्माओं की तरह अटको। साधारण आत्माएं झट से अटक जाती हैं। लेबल, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये कर दिया, ये देखो क्या हो रहा है, ये भी ऐसा है, अरे ये भी ऐसा निकला, वो भी ऐसा निकला। ये साधारण आत्माओं के शब्द हैं। बाबा कहता है छोड़ो। माया कोशिश करती है आफ करने की, यही तो माया है, संग दोष। दूसरी आत्माओं की बात न्यूज इतनी सुनते हैं, वो क्या है? संग दोष। न्यूज वाले ने कुछ बोल दिया, रंग लग गया, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक अभी होना है। और तो बाबा कहता है अपने को सेफ रखो। अपने को सेफ रखो, शुद्ध और शुभ रखो। तो बाबा कहता है अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना। सेकंड में क्लियर टचिंग हो, एक सेकंड में बिंदी लगाओ। अपने मन बुद्धि को शुद्ध और शुभ रखो। तो ये है सच्चाई। इसको बाबा कहता है सच्चाई। जो बाबा ने कहा है सत्यवादी बनो, पहली लाइन क्या है? सत्यवादी बनो। इस पहली लाइन में ही 3 पैराग्राफ बाबा के हैं कि सत्यवादी बनने का अर्थ क्या है। है ना? दूसरा दूसरा बाबा कहता समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद। ये बेहद शब्द को बाबा ने आज, बाबा कहता हद से बाहर निकलना है, बेहद में आओ। तो ये आज दूसरी बात है। तो बाबा
कहता है कि अब हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। हद से बाहर निकलना है। हद किसे कहा जाता? ये शरीरों के संस्कारों का, संबंधों का, देह की बातों का, लौकिक बातों का, संसारिक बातें, ये हद की हैं। चल रहे हैं, चलता है नहीं, बाबा कहता है जमा होना चाहिए, दुगना तिगुना 100 गुना जमा होना चाहिए। तो बाबा कहता है हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी है। इसलिए बाप दादा कहते बनानी पड़ेगी। तो बाबा कहता है बेहद में आ जाओ। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। क्योंकि बाबा कहता बेहद में जाओगे तो ही, पिछले संडे बाबा ने क्या कहा था, आपके वाइब्रेशन, आपका वायुमंडल, आपका संग दूसरी आत्माओं को शक्ति देगा। तो आज भी बाबा कहता है बाप दादा वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दातापन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ शाकाश देने की वृत्ति से दो, या आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोध से दो, चाहे अपने स्नेह संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। तो अगर देना है, दाता बनो, रहम दिल बनो। ये करना है तो इम्पोर्टेंट क्या है? बाबा कहता हद की बातों से बाहर निकलो, ऊंचे हो जाओ। किसी भी आत्मा के एक जन्म को मत देखो। सबसे आसान तरीका है बेहद में जाने का। अगर हम आत्माओं के आज के जन्म को देखते हैं तो हम हद में रह जाते हैं। अरे देखो ये क्या कर रही है। लेकिन आपको उस आत्मा का पास्ट और फ्यूचर भी पता होना चाहिए। एक कहानी हमने सुनाई थी काफी टाइम पहले। तो हमें उस कहानी की तरह आत्माओं को देखना है। तो कहानी क्या थी कि एक बस में कई आत्माएं जा रही थी। एक छोटा बच्चा खूब शोर मचा रहा है, खेल रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है बस में। सब आत्माएं सोना चाहती हैं, वो किसी को सोने नहीं दे रहा। तो एक व्यक्ति उठता है और वो ड्राइवर को कंप्लेंट करता है, कहता है इस बच्चे को बाहर निकालो, ये शोर मचा रहा है, हमको सोने नहीं दे रहा, आराम नहीं करने दे रहा। वो ड्राइवर उसके पिता के पास जाता है, कहता है अपने बच्चे को चुप कराओ, बिठाओ। उसका पिता ड्राइवर को कहानी सुनाता है।
कि 2 दिन पहले इस बच्चे की माँ का देहांत हो गया था। हम अभी अभी उसकी अर्थी को जलाकर आ रहे हैं। ये बच्चा 2 दिन से एकदम चुप था। अभी बस में आया है तो खेलने लगा है। तो जब ड्राइवर ने ये कहानी सुनी और बस की सभी आत्माओं ने ये कहानी सुनी, तो उनको उस बच्चे का खेलना भा गया और सब उसे कहने लगे खेलो, खूब खेलो। तो कहानी का शिक्षा क्या थी? कि आप आत्मा के वर्तमान को देखकर तय ना करो कि ये क्या कर रही है, गलत कर रही है या सही कर रही है। एक जन्म को ना देखो। तो बाबा हमको जन्मों में ले जाता है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ सोल, अ जर्नी ऑफ अ सोल, नॉट वन लाइफ। हम एक जिंदगी को देखकर, कुछ सालों को देखकर या कुछ बातों को देखकर लेबल लगा के घूमते रहते हैं। बाबा कहता है किसी को भी देखते हो, लुक एट द जर्नी ऑफ अ सोल। बेहद में जाओ तो आप रहम दिल बन जाओगे। ये तरीका है किसी को भी आत्मा देखने का। एक जन्म को ना देख, आज को ना देख, अब के कर्म को ना देख। अभी तो सब तमो प्रधान है, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हर जन्मों को देखो कि एवरी सोल इज ऑन इट्स। इसलिए बाबा कहता है कि हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों से, संस्कारों से समय नहीं गवाओ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आप सभी राइट हैंड हो। बाबा इन सबको शक्ति, स्नेह, बुद्धि आप बच्चों द्वारा ही देंगे। तो अगर आप भी उलझ गए तो किसी के द्वारा मिल नहीं पाएगा, रह जाएंगी है। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा सब आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दिलाएगा। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़पेंगे। तो अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। आप साधारण मत बनो। एलिवेट योर सेल्फ। तो ये आज बाबा कहता है बेहद में जाओ तो ही आप साकाश दे पाएंगे। है? और फिर बाबा ने जो हमने कल पढ़ा वो बात बताई है। नॉलेजफुल किसे कहा जाता है? ज्ञान सुनाना और सुनना, ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट, नॉलेज माइट। बाबा ने कल 2 का पाठ कराया था। डबल तख्त, डबल ताज, डबल नॉलेज, डबल निशाना, डबल कर्तव्य। तो कल बाबा ने नॉलेजफुल कहा था, जानना मानना चलना। तो आज भी बाबा कहता है
तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ संकल्प बोल कर्म में लाइट और माइट है, दोनों। है ना, डबल ताज कौन सा था? पवित्रता और पावर, लाइट एंड माइट, तब कहेंगे नॉलेजफुल। है ना? तो ये दो बातें आज की मुरली से। एक, सत्यवादी, जो बाबा ने आज डेफिनेशन बताई है, राज युक्त होकर चलने वाले को सत्यवादी कहा जाता। और दूसरा बाबा कहता है, बेहद में जाओ, हद की बातों में, संस्कारों में, स्वभावों में समय मत गवाओ। बेहद में जाओगे तो ही रहम दिल बन पाओगे। है ना, दाता बनो। तो ये आज की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है तो है ना पावरफुल। तो बस धारण करना है, इम्प्लीमेंट। चल, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।